पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो 3 मंत्र का जाप हम करते हैं, अब यहाँ तक तो आपको बता दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना हम करते रहे, इनका कर्जा उतर गया, इन्होंने एनओसी दे दी, हम त्रिकुटी पा गए। त्रिकुटी पर वहाँ 3 रास्ते हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत सभी प्राणी त्रिकुटी पर ही जाते हैं। वो जो जिस भी इष्ट की, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले पहले धर्मराज के दरबार में जाना होता है, यहाँ का न्यायाधीश, वो फिर उनका निर्णय करता है किसके पुण्य हैं किसके पाप हैं, कहाँ की इसका पासपोर्ट है, कौन सी देव की पूजा किए हुए। धर्मराज के दरबार में जाने से पहले परमात्मा इस दास के रूप में आपके समक्ष आ जाएगा और आपको गुरुजी दिखेंगे। जैसा भाव आपका ऐसे ही आप पीछे पीछे बोलोगे, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यानी ज़्यादा अधिक भी हो सकते हैं उस दिन, एकाध भी हो सकता है, तो सारे साथ साथ आप गुरुजी के साथ हो लोगे, प्रणाम करोगे, आशीर्वाद लोगे और फिर कहाँ जाना भी, चलो आपका पासपोर्ट बनवाते हैं। तो धर्मराज के दरबार में जाएंगे और वहाँ आपका ओम नाम के जाप की जो कमाई होगी, साधना है, वो इस धर्मराज को यानी काल को, ब्रह्म को दे देंगे, या इसकी पूजा है इसको छोड़ देंगे। फिर ये हमें सभी पापों से मुक्त कर देगा। जो गधे कुत्ते बनाकर हमें तंग करता था, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा और पाप नाश परमात्मा कर देगा। परमात्मा की भक्ति में हमारे पापों का नाश करने की पावर है इस मंत्र में। यहाँ पाप से हम गधे कुत्ते सूअर बनकर कष्ट उठा रहे हैं, लंगड़े लुल्ले बनते हैं, अंधे बन जाते हैं, कैंसर होती है, तो ये पाप का दंड काल हमें दे रहा था। अब ये इसलिए कहता मैं तू सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगा, तो मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस परमात्मा के शरण में जा सकता है, तुम वहाँ जाओ उसके पास। तो हम ओम नाम के जाप का जितनी भी भक्ति आपके जीवन काल की है, इसको दे देंगे। फिर रहेगी वो तत् सतनाम 2 मंत्र, एक ओम और एक वो गुप्त है, जिन्होंने प्राप्त हो चुका है वो समझते हैं। तो उस तत् मंत्र का जो कोड वर्ड की कमाई जो हमने आपको दिया है, उसकी भक्ति की शक्ति, उसकी धन हम कहाँ देंगे? इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, जिसके साथ सांख्य ब्रह्मांडों से हमने गुजर कर जाना है, इसके रास्ते का टैक्स देना है, उसकी कमाई हम उसको दे देंगे। वो हमें अलाउड कर देगा अपने लोगों से जाने का। और तीसरा जो सत मंत्र है, ये सार नाम है। ये सार नाम आपको सतलोक में प्रवेश प्राप्त करवाएगा, वहाँ स्थायी स्थान दिलवाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं। ये परमात्मा, ये परमेश्वर वही हैं जो बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर परमेश्वर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। अपने सतलोक से, उस मुक्ति धाम से चलकर आए थे, अमरलोक से आए थे, उस सनातन परम धाम से आए थे जहां परमात्मा रहते हैं। वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं, एक ऐसी लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, लीलामय तरीके से वो बड़े होते हैं। उस परमेश्वर के परवरिश की लीला
कंवारी गायों के द्वारा होती है। प्रत्येक युग में परमात्मा का यही प्रमाण है, इसी का वेद साक्षी हैं। पवित्र चारों वेद उस परमेश्वर कबीर देव जी की ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। स्वयं परमेश्वर ने भी कहा था अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलो ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने बताया था कि चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरा भेद बता रहे हैं, मेरा ही रहस्य बता रहे हैं। लेकिन इन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मेरे पाने का तरीका नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है। इसलिए जौन से वेद से, यानी उस सूक्ष्म वेद से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से उच्चारण की है, अपने मुख कमल से उच्चारण की है, वो कबीर वाणी, उसमें उस परमेश्वर के पाने की विधि है, तो वो सूक्ष्म वेद है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये चारों वेद जानते नहीं। वह सूक्ष्म वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर ही यहाँ अपनी अच्छी आत्माओं को, उन वर्णीय आत्माओं को, भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों को बताया है। फिर उन्होंने लिपिबद्ध करवाया है, स्वयं परमेश्वर ने भी अपनी अमरवाणी में लिपिबद्ध करवाया, लिखवाया है। तो उस ज्ञान को जो आज तक हम अवॉइड कर रहे थे, ये कह करके ये तो कबीर जी की वाणी है, और ये चतुर लोग, ऋषि, नकली महर्षि और नकली डुप्लीकेट गुरु, ये कहा करते थे कबीर अशिक्षित है, ये ऊट पटांग बातें कर रहा है, इसको किसी सदग्रंथ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले परमात्मा जब अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, इन नकली अज्ञानी गुरुओं ने हमसे दूर रखा और परमात्मा के बारे में ऊटपटांग बातें बना करके हमें ही अपने परमात्मा का शत्रु बना दिया। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने क्या बताया था? परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि ये तीनों देवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, ये रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। किसी भी कर्म का, कोई भी पाप के प्रारब्ध में जो पाप कर्म है, उसका नाश ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों नाशवान हैं। परमात्मा कहा करते कि दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन ये सरपुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान दिया, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, ये इनका पिता है। और ये चातुर लोग कहा करते थे कबीर जी झूठ बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयं ही स्वयंभू हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, और यही पूजा के योग्य हैं। इन्हीं प्रभुओं की, क्योंकि ब्रह्मा जी की भक्ति पर, पूजा पर तो बैन लगा रखा था कि उसकी पूजा नहीं करनी। अब दो भगवान बच गए शेष, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी।
इनकी भक्ति और दुर्गा की भक्ति, इन तीनों देवताओं की, और फिर जो और आगे हमें बता दिया पितृ पूजा और इस तरह के भैरव भूत बेतालों की पूजाएं, ये और शुरू करवा दी। जबकि ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि इन पूजाओं से मोक्ष नहीं होता। प्रारब्ध का जो क्रम है, संस्कार है, आप पर आपत्ति कोई आने वाली है तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसको दूर नहीं कर सकते, वो बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वयं भी अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को टाल नहीं सके, भोगना ही पड़ा। उदाहरण के तौर पर जैसे श्री विष्णु जी को नारद मुनि जी ने श्राप दिया था, किस समय, जिस समय नारद जी विवाह कराना चाहते थे और एक सुंदर लड़की, राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने सोचा था कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूं, हो सकता है मुझे लड़की पसंद ना करे, लेकिन शादी का डिटर्मिनेशन करड़ा कर लिया, अवश्य ब्याह करवाऊंगा। जबकि हफ्ते पहले यूं कह था कि मैंने माया जीत ली, मैं अब इंद्रियों के वश नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक तपस्या करके अपने आप साध लिया है, अब मैं इंद्रियों से ऊपर उठ गया, वासना का नाश कर लिया। लेकिन फिर क्योंकि काल जो है, इसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि ये व्यक्ति, ये प्राणी संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे और वासनाओं को नाश कर लेंगे किसी अभ्यास से, तो फिर मेरा आहार उत्पन्न कैसे होगा? क्योंकि इस ज्योति निरंजन को, इस सरपुरुष को, काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से, इसमें से जब शरीर में से एक सूक्ष्म शरीर में प्राणी होता है, निकल जाता है, और सारे जीवन में जो भी ये चटपटे आहार जो भी खाता पीता है, उसका भी अंश कुछ सूक्ष्म शरीर में जमा होता है, डिपॉजिट रह जाता है, उसको तपतशिला पर भून कर खाता है। इसको श्राप लग गया। तो इसको यह बात अच्छी नहीं लगती कि कोई अपनी इंद्रियों पर काबू करके संतानों उत्पत्ति ना करे। इस उद्देश्य से अब नारद मुनि के मन में यह प्रेरणा होगी कि ब्याह करवाऊं, क्योंकि राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा है, पूरा शहर सजा रखा है, स्थान स्थान पर बैंड बाजे बज रहे हैं बड़े सुरीली आवाज में। ये ब्याह के बाजे बहुत कसूते हुए हैं और ये आदमी को विचलित कर डालते हैं। वहाँ के गीत, फिर वहाँ साजबाज देख कर नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रबल इच्छा होगी। तो नारद जी ने सोचा भी मैं तो पसंद आऊँगा नहीं, क्योंकि लंबा चोटा और बाकी मुंड मुंडा रखा, क्यों ना भगवान से, श्री विष्णु जी से उनका रूप मांग लूँ, उनका वो बहुत सुंदर है। इसी उद्देश्य से एकांत में जाकर भगवान को याद किया। श्री विष्णु जी प्रकट हो गए, कहा क्या चाहते हो मुनि जी? नारद जी ने कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए। हरि माने बंदर भी होता है, संस्कृत में हरि माने बंदर भी होता है। विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा कि अब तो बहुत सुंदर हो गया, तेरे बराबर तो कोई रहा नहीं, और उसका लग गया बंदर का मुख। अब वो पहुंचा स्वयंवर में, सब देखे जानते यू के आ गया। तो उसने, नारद जी ने सोचा तेरे तरफ सब देख रहे हैं, इसलिए तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए सबकी दृष्टि तेरे पर ही आगे टिकी है, और लड़की ने तो पसंद कर ही लेना हूँ।
तो जब वो लड़की वरमाला लेकर, क्या प्रोसीजर होता था, एक पंक्ति में, राउंड ऐसे पंक्ति में राजा लोग बैठ जाते थे जो उस लड़की के लिए आते थे विवाह कराने के लिए, और लड़की को स्वतंत्रता होती थी, वो जिसको चाहे उसको चुन लेती थी। स्वयंवर का अर्थ होता स्वयं अपना पति को चुनना। जब वो लड़की नारद मुनि जी के पास से आगे निकल गई तो उसने सोचा ये यूं के चाड़ा हो गया भाई, ये क्या चक्कर हो गया कि लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। तो उसने सोचा शायद ध्यान ना पड़ा होगा, उठ के पीछे के जाके आगे खाली चेयर थी वहां फिर बैठ गया दच के, और नो कस गया सबसे आगे। अब लड़की ने वो थोड़ा सा बैक होगी एक कदम और आगे चली गई। नारद जी असमंजस में पड़ गए, चक्कर के पड़ गया यहाँ। तब किसी उसके साथी ने उसको दर्पण दिखा दिया कि ऋषि जी हम ही यहाँ से उठने वाले हैं तुझे देखकर। तो लड़की ने तो दूर होना ही होना था। अब देखा जब उसने अपना चेहरा कि तो बहुत भूंडा मुंह लाग दिया मेरा, तब उसने बिना गिनती की गाड़ दी श्री विष्णु जी को, तेरा नाश हो तो सदा छल करता आया है, और तू जैसे आज मैं एक पत्नी स्त्री की वियोग में दुख पा रहा हूँ, एक पूरा जीवन तू स्त्री के अपनी पत्नी की वियोग में बिताएगा, और तेरी रक्षा भी मेरे जैसे मुख वाले ही करेंगे। अब कहने का भाव यह है कि श्री विष्णु जी को यो श्राप लग गया नारद जी का। विष्णु जी ने जन्म लिया इस शापवश राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के रूप में। युवा हुए, युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हुआ। वनवास में 2 ही वर्ष के बाद उसकी पत्नी का अपहरण हुआ। फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, लाखों आदमी, करोड़ों व्यक्ति मर गए युद्ध में। रावण के साथ युद्ध किया तो उसको छुटा कर लाए। अग्नि परीक्षा लेकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को स्वीकार किया था। अग्नि में जलाने के लिए पठा दिया था कि यदि तू जल गई तो तू कलंकित है, नहीं जली तो मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ही किया और सीता जी नहीं जली। एक पाक साफ जानकर सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों के सामने ये परीक्षा लेकर के श्री रामचंद्र जी सीता जी को घर लाए। फिर कुछ दिनों के बाद एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया, जिसमें वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में लव नामक पुत्र था। आजीवन सीता और श्री रामचंद्र जी का मिलाप पुनः नहीं हुआ। पुण्यात्मा रामचंद्र जी कितने अच्छे राजा हों, कितने नेक व्यक्ति रहे हों, चाहे वो 3 लोक के भगवान भी रहे हों, जिस व्यक्ति की पत्नी बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में सुखी नहीं हो सकता। उसको रह रहकर वो कसक दुखी करती रहती है। तो इस प्रकार पूरा जीवन श्री नारद जी के शापवश अपनी पत्नी के वियोग में श्री रामचंद्र जी ने व्यतीत करना पड़ा। अर्थात श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी अपने भी पाप को, अपने भी श्राप को नहीं नाश कर सके तो औरों का ये कैसे कर सकते हैं? साधकों का पाप नाश, श्राप नाश कैसे करते हैं? अभिशाप को चाहे श्राप को हो, फिर प्रारब्ध कर्म ही होते हैं। ये जो श्राप वश भी जो भोगना होता है, ये प्रारब्ध कर्मों में भी आता है, क्योंकि पूर्व के जो श्राप होते हैं वो प्रारब्ध में लिखे जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र रूप में जब श्रीलंका पर युद्ध करना था, बाली को धोखा देकर मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, क्योंकि जो सुग्रीव का भाई था बाली,
उसमें एक ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि आमने सामने जो युद्ध करता था सामने वाला, उसकी आधी पावर अपने अंदर खींच लेता था, शत्रु कमजोर पड़ जाता था। श्री रामचंद्र जी ने पहले तो आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन देखा कि ये तो बात बिगड़ेगी, तो वृक्ष की ओट लेकर तब तीर मारने शुरू किए, बाली का वध किया। तो बाली ने कहा कि तू सूरवीर था तो सामने आता, और जो तूने मेरे साथ धोखा करके मुझे मारा है, क्योंकि युद्ध में आमने सामने ही लड़ने वाला चाहे वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग जाता है, नहीं तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो आपने मेरे साथ धोखा किया है, तो जिस कारण से आपने ये दंड भोगना पड़ेगा, इसका बदला देना पड़ेगा। वही टिट फॉर टैट श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे, और अंत समय में उनके पैर में श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के पैर में एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। पुण्यात्मा दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि यादव कुल का विनाश होएगा, और वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी अपने विनाश को नहीं बचा सके, अपने कुल को भी नहीं बचा सके, और पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। आपस में लड़कर मर गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताता कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तीन ताप के अंदर किसी के द्वारा श्राप दे देना, और किसी के द्वारा जंतर मंत्र कर देना, प्रेत व्याधा, किसी के द्वारा प्रेतों का छोड़ देना, ये तीन ताप के अंदर आते हैं। और भी कई प्रकार हैं इसके, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये भी तीन ताप का ही कारण होती हैं। तो इनको केवल पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में तत्ब्रह्म की, जिस तत्ब्रह्म का जिक्र हुआ है उसके विषय में पूछा है अर्जुन ने कि वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म वही पूजा के योग्य है, और वही हमारे पापों का नाश करने वाला है। उसकी भक्ति ना करके हम अन्य किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो हमारी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता किसने फैलाई है? ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी इस ज्योति निरंजन ने फैला रखी है। उद्देश्य इसका क्या है कि इन सभी प्राणियों को, जो मेरे 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इनको अपने निज घर का ज्ञान ना हो जाए, इनको ये पता ना लग जाए कि सतलोक भी कहीं है और वहाँ सुख है, जन्म मृत्यु जरा मरण नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होती, और कहीं ये यहाँ से निकलने का प्रयत्न ना करके भाग ना जावें, सतलोक ना चले जावें। इसलिए इसने सभी को मिसगाइड कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, और भैरव भूत बैतालों तक सीमित करवा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इन नकली गुरुओं ने, जो काल प्रेरित हैं,
इन्होंने हमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक की महिमा सुनाकर इन्हीं को सर्वेश्वर बता दिया, जगत के गुरु, जगत गुरु बता दिया विष्णु जी को, और ये अजरो अमर बता दिया। श्री कृष्ण जी ही समर्थ शक्ति बता दी, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सब पापों का नाश कर देते हैं। उदाहरण देते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 66 का, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। अब इन अनुवादकर्ताओं ने और श्री कृष्ण जी के गुणगान करताओं ने गीता जी के बारे में कह कह का पता नहीं, ये इतना अज्ञान दुनिया के अंदर ठोक रहे हैं, सुना रहे हैं। अभी तक आप जिससे भी प्रश्न करते आए हो कि श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान किसने कहा, तो ये तो वैसे प्रश्न ही नहीं उठता था कि कोई ये प्रश्न कर दे कि श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान किसने कहा। ये तो अंडरस्टूड माना जाता था कि श्री कृष्ण जी ने बोला। और ये चतुर और साथ में अज्ञानी गीता जी के अनुवादक और श्री कृष्ण जी के पुजारी, ये नकली गुरु संत महंत, इन्होंने पूरे समाज को मिथ्या ज्ञान सुना दिया कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में बोला, अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी का गीता ज्ञान सुनाने में और महाभारत का युद्ध करवाने में कोई योगदान नहीं था, उनका कोई रोल ही नहीं था। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, दयावान हैं। भृगु ऋषि जी ने उनके छाती में लात मार दी थी अभिमानवश, और भगवान श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी को चाहे विष्णु जी, श्री विष्णु जी ने भृगु ऋषि जी के तलवे को ऐसे प्यार से सहलाना शुरू कर दिया और कहा, ऋषि जी आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी, मेरा सीना तो कठोर है, आपको दर्द तो नहीं हुआ। तो इतने दयालु भगवान ये त्रिलोकीनाथ, नहीं तो वो भृगु का कचूमर काट देते खड़े होकर। सारे साजबाज सुदर्शन चक्र हैं उसके पास थे, लेकिन वो युद्ध प्रिय नहीं है, सहनशील है। और फिर वो अर्जुन को ये कहे कि अर्जुन तू युद्ध क्यों नहीं करता, तू कायर क्यों हो बैठा है, तू मैंने सब मार रखे हैं, तू तो निमित्त है। और खुद कहे मैं काल हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा, श्री कृष्ण जी ने युद्ध के बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। वास्तव में ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता, ये काल, ये ज्योति निरंजन श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया और उसने फिर युद्ध करवाया और गीता वाला ज्ञान बोला। पुण्यात्माओं, यदि आपने परमात्मा चाहिए, अब समय आ गया है मोक्ष कराने का, सतलोक जाने का। अब ये समय परमेश्वर कबीर देव जी ने इसलिए सेलेक्ट किया था, कलयुग की बीचली पीढ़ी, कि इसमें सभी को शिक्षित करेंगे। और आज हम भारतवासी 99.99 जो है ना शिक्षित हो गए। पहले इसके विपरीत था, आधा प्रतिशत व्यक्ति ही गुरु और ये मार्गदर्शक आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता माने जाते थे, और वो उन्होंने जैसे भी हमें घुमा दिया झूठ कपट करके, हमने उनके ज्ञान को स्वीकार कर रखे। अब ये काल कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में ये बोल कौन रहा है? वो कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये काल बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब इन सब लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तू युद्ध ना करेगा तो भी इनने मैं नहीं बख्शूंगा।
तेरे को तो नियमित बनाना है, उठ और युद्ध कर। पुण्यात्मा याद रहे, श्री कृष्ण जी कौरवों और पांडवों का आपस में कंप्रोमाइज कराने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहे। इतिहास बताते हैं, महाभारत बताता है, पवित्र महाभारत सदग्रंथ में ऐसा प्रमाण है। और उन्होंने कोशिश की कि युद्ध ना हो, और यहाँ तक ऑप्शन करवा दी पांडवों से कि तुम 5 गांव ले लो, आधा राज्य मत डिमांड करो, नहीं तो नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, आपस में कट के मर जाओगे, राज कौन करेगा? क्या पता युद्ध में तुम मारे जाओ या कौरव मारे जाएं, फिर राज्य कौन करेगा? तो ये बात साथ में ये भी श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। पांडवों के सामने एक समस्या खड़ी हुई कि श्री कृष्ण जी पांडवों का रिश्तेदार था, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन का ब्याही थी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। अब उनके मन में ये धारणा होगी कि यदि बंटवारा हो गया, हो ही रहा है तो होना ही है, आधे राजा उधर होंगे, आधे हमारे पास होंगे। अब हमने ये आशा थी कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ होंगे, क्योंकि हमारे रिलेटिव हैं। अब इन्होंने खुद फैसला कर दिया, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक की तरफ मैं होऊंगा। यदि हम सेना डिमांड करेंगे तो हमारे जैसा नीच नहीं, लेकिन हम सेना डिमांड नहीं कर सकते, हम तो श्री कृष्ण जी को ही मांगना पड़ेगा। अरे इन्होंने कसम उठा ली, प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पांडवों ने सोचा कि श्री कृष्ण जी की यह सलाह मान लेते हैं कि हम 5 गांव ले लेंगे। तो श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर दी कि जी हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं चाहते। श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में जाकर यह संदेश दिया कि दुर्योधन 5 गांव दे दो पांडवों को, अब आपका जो बंटवारा हो गया और कंप्रोमाइज कर लो। अब दुर्योधन नहीं माना, कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। दुर्योधन ने कहा कि यदि उनकी बाजुओं में दम है तो युद्ध करके ले सकते हैं उनको, सुई की नोक टिके इतना भी स्थान नहीं है पांडवों के लिए। इस बात से श्री कृष्ण जी को बड़ा दुख हुआ और कई खोटी खरी सुना दी दुर्योधन को कि दुर्योधन तू पृथ्वी पर एक कलंक उत्पन्न हो गया, तू जो है इस धृतराष्ट्र का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है, तो इंसान नहीं शैतान है। अरे कहाँ तो आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, और ना जाने क्या हो जाएगा युद्ध में। इस बात से दुर्योधन दुख मान गया कि पांडवों का रिश्तेदार होकर हमारे को जलील कर रहा है। उसने अपने योद्धाओं से कहा कि इसको कैद कर लो, कृष्ण को कैद कर लो, डाल दो जेल में। पहले यहीं से शुरू होता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, महाभारत प्रमाण है, प्रत्यक्ष वो उसका साक्षी है। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे कौरवों की सभा में उपस्थित लोग उनके उस तेज को सहन नहीं कर सके। एक बार देखा, सब घबरा गए, कोई इधर बढ़ गया, कोई इधर बढ़ गया। श्री कृष्ण जी वहां से निकल आए तो पुण्यात्मा युद्ध की तैयारी होगी। आमने सामने सेना इकट्ठी होने लगी, कुछ इकट्ठी हो चुकी थी, कुछ आ रही थी, क्योंकि दूर देशों से आना था, सभी ने सैनिक आने थे। अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी को, क्योंकि उनके रथवान थे, सारथी थे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देख लूं मैंने किसके साथ युद्ध करना है, मेरे सामने टिकने वाला कौन योद्धा है। अब जो ही रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचा, अर्जुन ने देखा सामने कौरवों की सेना की तरफ, उसमें कौरवों के लड़के
यानी अपने चचेरे भाइयों के बेटे बेटियों के दामाद रिश्तेदार रिलेटिव आमने सामने खड़े हैं। तो अर्जुन ने सोचा, कल तक तो इन छोटे छोटे बच्चों को, दुर्योधन और दुशासन के बच्चों को हम सीने से लगाए घुमा करते थे, क्योंकि एक ही दादा की संतान, चाचे ताऊ में घना अंतर नहीं होता। लेकिन ये नीच लोभ ने जुल्म करवा दिया है। तो उस समय अर्जुन के मन में एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इन मासूमों को मारकर हम फिर राज करेंगे, हम तो एक विष खाएंगे अगर इनकी हत्याएं करेंगे तो, और फिर राज करेंगे। तो यहाँ तक फैसला ले लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ श्री कृष्ण जी का रोल खत्म हो गया। अब काल को पता था, ज्योति निरंजन को पता था कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं होने देंगे, ये तो पहले इसके विरोधी थे। और अब अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम भिक्षा का अन्न खाकर भी गुजारा कर लेंगे, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये फाइनल फैसला है। अर्जुन ने यहां तक कह दिया कि ये सामने खड़े हुए कौरव और मुझ निहत्थे को उसने बाण डाल दिए, धनुष डाल दिया नीचे कि मुझे निहत्थे को भी ये मार दे, मैं खड़ा हूं, मेरी मौत हो जाए, ये युद्ध टल जाए। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो युद्ध कर ले। यहाँ तक निर्णय ले लिया, लेकिन काल ने सोचा बात बिगड़गी, युद्ध टल जाएगा। उसी समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन ब्रह्म। पुण्यात्माओं, यह थोड़ा सा प्रमाण देते हैं वो कैसे धोखा करता है, कैसे प्रवेश करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है, ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। वो कर्म कैसे अलौकिक है, अभी आपको प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण में। ये काल क्या करता है, छल कैसे करता है, ये इस ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने एक ब्रह्मांड के ऊपर शिखर में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इसकी पत्नी दुर्गा है, ज्योति निरंजन की। तो इसने अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से सृष्टि क्रम से, गृहस्थी क्रम से तीनों बच्चों की उत्पत्ति की हुई है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की। इसने ऊपर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे एक कमरे में, एक मकान में 3 कक्ष हो, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हुए हों, दूसरे में एक साधु संत फकीरों के, अच्छी आत्माओं के फोटो लगे हों, और तीसरे में शहीदों के, सूरवीरों के चित्र लगे हों, देशभक्तों के चित्र लगे हों। तो जिस समय उस अश्लील चित्र वाले कमरे में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो उसका मन, उसका स्वभाव उसी तरह का हो जाता है, बट नेचुरल है। इस ज्योति निरंजन ने अपने तीनों पुत्रों को कैसे एक एक गुण युक्त उत्पन्न किया है। जब दुर्गा और ये काल रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, तो ये ऐसा रूप बनाता है जैसा आप जी ब्रह्मा का देखते हो, जैसा आप जी ब्रह्मा का रूप देखते हो ऐसा रूप बना देता है, और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है।
इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी का हम सकल हो जाता है, हम रूप हो जाता है, समरूप हो जाता है। जब ये पुत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको कोमा में डालकर उसकी परवरिश जारी रखते हैं, इसको अचेत रखते हैं जब तक ये युवा होता है। उसके बाद ये दूसरे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जिस कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों तो वहाँ अपने आप मन एक विशेष शांति महसूस करता है। तो ऐसे ही वहाँ ये विष्णु रूप धारण कर लेता। जैसे आप जी विष्णु जी को देखते हो, ऐसा सेम टू सेम ऐसा रूप बनाता है और दुर्गा का रूप ये महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, और जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें रजोगुण होते हैं, जिसमें वो खुद उसी विचार और भाव से रहते हैं, तो बच्चे में भी वही गुण प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो आप यहाँ शिव जी को देखते हो, सेम टू सेम ऐसा रूप बना लेता है और इन दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो हम सकल हो जाता है, इसी का हम रूप हो जाता है, समरूप हो जाता है। और फिर उन दोनों को भी ये ऐसे ही कोमा में रख देते हैं। जब ये बड़े होते हैं तब तक इनको अचेत रखते हैं और फिर ये युवा हो जाते हैं। ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष नाग की सैया पर रखकर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर, इन तीनों को सचेत कर देते हैं, फिर इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको आदेश दे करके अपना ये तीन लोक का इनको मुखिया बना देते, एक एक विभाग का। तीन लोक कौन कौन से? पृथ्वी, नीचे पाताल और ऊपर स्वर्ग। इन तीन लोकों में ये एक एक विभाग के स्वामी प्रभु बन जाते हैं। तो पुण्यात्मा, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, अटल नियम बना रखा है अपनी पत्नी से। इसने कहा था दुर्गा से कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि सामने आवत इसको प्रश्न पूछे दुनिया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। इसने शर्म के मारे ने कि 1 लाख जीव रोज मारूंगा और खाऊंगा, और फिर मुझे नफरत की दृष्टि से देखेगी जनता। इसलिए इसने पहले ही सूझबूझ से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कहता है कि ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, मुझे व्यक्तिम आपनम, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे होंगे। जब वो ज्ञान दे रहा था कहता मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। तो कैसे बोल रहा था? उसने कसम खा रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। अब आप जी को प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं कि ये कैसे प्रवेश हुआ श्री कृष्ण जी में। अब विष्णु पुराण में आपको प्रमाण दिखाते हैं, श्री विष्णु पुराण में। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है। अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2, चतुर्थ अंश का अध्याय नंबर 2, यानी दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है और हम यहाँ पढ़ेंगे इसको
इसके 22 श्लोक से शुरू करते हैं। 22वें श्लोक से। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के राक्षसों के वध के लिए तैयार करो। पुण्यात्मा, अब ये कैसी लीला करता है, ये काल कैसे धोखा देता है। आज तक ये इतना जटिल प्रश्न कैसे बना रहा, भगवान कैसा है, निराकार है। विष्णु जी की पूजा करने वाले भी कहते हैं भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी को तुम सर्वेश्वर बताते हो, सर्वेश्वा भी बताते हो, इनके कोई माता पिता नहीं, फिर कहते भगवान तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो ये बालकों वाला ज्ञान था, अभी तक हमें कै खे का पता नहीं था। इन हमारे गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने, जो हिंदू समाज के गुरु और ऋषि महर्षि कहलाते थे। कारण क्या है कि ये काल ने अर्थात ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। ये क्या करता है, जैसे देवता लोग साधना करते हैं परमात्मा की वेदानुसार, जब वो साधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये विष्णु रूप में प्रकट हो जाता है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है तो वो सब जगह डंडोरा पीट देता है कि ये विष्णु जी ही भगवान है, ये सतगुण विष्णु काल का पुत्र। इसी को सर्वेश्वर मान लेते हैं कि मैंने साधना काल में इसके दर्शन किए समाधि दशा में। और सब जा जा कर कहते हैं, सबको और भी सबको बताता है कि खुद परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, ये अपने आप को छुपाए बैठे। तो सबको भ्रम हो जाता है और स्वयं विष्णु जी को भी भ्रम हो जाता है कि सचमुच मैं ही जगत का करता हूँ। ऐसे किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है तो वो साधक, वो ऋषि ब्रह्मा जी का ढंडोरा पीट देता है। काल के पुत्र जो साक्षात दिखाई देता, उनसे मिलते रहते थे देवताओं से, जो कि यही पूर्ण परमात्मा है, ये जगत का प्रजापिता है, सबका पालन, सबकी यही सृष्टि करता है, सबका मालिक है, जगत पिता है। फिर किसी को, ये साधक को श्री शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने पुत्र के रूप में। वो फिर श्री शिव जी को भगवान सर्वेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ बता देता है। इस प्रकार इसने सबको भ्रम डाल रखे। अब इन्होंने स्तुति की विष्णु जी की, किन्होंने, देवताओं ने। ये राक्षसों से हार गए थे, भाग गए थे, कहीं छुप गए थे, और विष्णु जी की स्तुति की तो ये काल पहुंच गया श्री विष्णु रूप धारण करके, ये ब्रह्म पहुंच गया। इसने क्या कहा कि जो राजऋषि ससाद का जो पुत्र पुरंजय नाम का है, वो अक्षत्रिय है, उसको तुम तैयार करो युद्ध के लिए, तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारे पक्ष में। फिर मैं उस पुरंजय के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करूंगा, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। और ऐसा ही हुआ, उसमें प्रवेश हो गया, दैत्यों का नाश कर दिया। फिर 242 पृष्ठ पर ये कति क्लियर करता है कि मैं कैसे प्रवेश होता हूं, कैसे लीला करता हूं। ये देखिएगा, चतुर्थ अंश वही विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण है वही, और ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण। और 242 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, तीसरा अध्याय।
पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र, योनासव का जो पुत्र मानधाता है और मानदाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, उसमें प्रवेश करके भूत की तरफ प्रवेश करके, जो पुरकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन दुष्ट, संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया। उस पुरकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब पुण्यात्माओं, ये सारा रहस्य अपने सदग्रंथों में विद्यमान है और ये अज्ञानी श्री कृष्ण के भगत, विष्णु जी के भक्त, शिव जी के भक्त जो गुरुजन थे, ये हमें यथार्थ ज्ञान नहीं बता सके और आज तक हमें काल के जाल में फंसाए रखा। तो पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि ये इस प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। ये कहता मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, ये ऐसे कर्म करता है, यह किसी के सामने नहीं आता। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद द्वारा ये अनुवादित है। ये जयदयाल गोविंद का, इसके अपने साइन है, इसमें गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके 7वें अध्याय का 24-25 श्लोक आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अनुतम माने अनुतम, स्पष्ट लिखा है। संस्कृत में भी अनुतम है, अनुतमम, और इसमें भी अनुतम। अनुतम का अर्थ चौथी कक्षा का बच्चा बता देगा, अश्रेष्ठ घटिया। ये कहता है कि मेरा एक अनुतम अविनाशी यानी अटल नियम है, भाव है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। जब एक सारी सृष्टि का कर्ता और पिता अपने बच्चों से छुपा है तो उसमें कोई दोष है, ये घटिया नियम ही कहा जाता है। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते, मन्यन्ते, ये तीनों ने अज्ञान कर रखा सारा। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। अब 25 में क्या कहा, यहाँ देख 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। हमने ये लेना है कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, और ये मूर्ख लोग मुझे जन्म लिया हुआ मानते हैं, श्री कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट श्री कृष्ण। आपको और एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उन्होंने गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। महाभारत में एक प्रमाण आता है कि जिसमें कौरव पांडवों का युद्ध अंत हुआ, कौरवों का नाश हो गया, पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, तो उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान,
आप द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ शिक्षा देकर जाओ, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। एक सत्संग करके जाओ और इस सत्संग में वो ज्ञान बताना जो आपने युद्ध के समय गीता जी के रूप में दिया था, और मैं भूल गया हूँ उस ज्ञान को युद्ध के कारण। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा ही श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने उस निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब मुझे वो पूरा समरण होना संभव जान नहीं पड़ता। उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया था, परमात्म तत्व का। अब कोई पूछने वाला हो कि श्री कृष्ण जी युद्ध के समय, भयंकर समय में चारों तरफ सेना खड़ी है, 1 मिनट में विनाश होने वाला है, और वहां तो योग युक्त हो गए। योग युक्त माने समाधिस्थ हो जाना। परमात्मा से कनेक्शन करके कहता, फिर बोला मैंने, अब तो शांत समय था, बिल्कुल पीसफुल टाइम था। अब तो वो योग युक्त हो नहीं पा रहे और युद्ध में योग युक्त हो गए। जब ज्ञान बोला, कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने कह का नहीं पता था। जैसे यहाँ किसी में कोई प्रेत प्रवेश कर जाता है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आए हैं, और वो बोलते हैं पता नहीं मैं ऐसे हूँ, मैं वहाँ था, मैं ऐसा था, वहाँ रहता था। और जब वो उस प्रेत निकल जाता उस आत्मा से, उस शरीर से, उस ओरिजिनल आत्मा को पता भी नहीं होता मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं कि ऐसे बोला था तूने, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो उनमें से 2-4 बात याद रख लेता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन उस समय उसको कुछ याद नहीं था। ऐसी दशा श्री कृष्ण जी की थी। इस श्री कृष्ण जी में उसी समय ये काल प्रवेश कर गया, जैसे पुरकुत्स में प्रवेश हुआ और जैसे पुरंजय में प्रवेश हुआ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।